हेलो दोस्तों, डिविडेंड एनालिसिस सीरीज में आज हम HCL टेक के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। 5 साल का डिविडेंड का डेटा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे HCL टेक के बारे में। तो यहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स और बहुत सारी कंपनियों को ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर दिया है और टोटल 50 कंपनीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे नाम आगे भी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी को, जहां पर आपके पास डिटेल्स आती रहेंगी दोस्तों। तो यहां HCL टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो 7th हाईएस्ट वेट है जब हम डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स की बात कर रहे हैं और उनका जो टोटल वेट है 4.42%। करंट प्राइस अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1894 1895 के आसपास में हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए HCL टेक में आप एक यूनिक चीज क्या देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 डिविडेंड आता रहता है। ठीक है, जैसे ये 2019 का डेटा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड्स आ रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड। फिर 2019 दिसंबर में एक बोनस आया है। ठीक है, तो बोनस एडजस्टमेंट करके उस पूरे साल में 5 रुपए का डिविडेंड आया। तो ये जो 1920 है FY20 था, फिर FY21 आया, फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, तो 12 रुपीस का डिविडेंड था। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में देखिए अचानक से एक बड़ा जंप होने को हमको जो है दिखता है FY22 में, और ये 32 रुपीस हो जाता है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं FY22 में ये जो जंप है, ये देखिए 84% डिविडेंड पे आउट हुआ है और उससे पहले देखिए 24% डिविडेंड पे आउट था। डिविडेंड पे आउट देख रहे हैं, FY22 में अचानक से 84% जंप हुआ है। और आप यहां देखिए 12 रुपए से 32 रुपए डिविडेंड, और चलिए अगर स्पेशल डिविडेंड को ऐड कर देते हैं तो 42 का भी हो रहा है। तो इस टाइम में जो FY22 का जो टाइम था, उस समय में कंपनी की तरफ से नई कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी आई थी। उन्होंने उस समय में कहा था कि जो भी वो प्रॉफिट करेंगे उसका 75% या उससे ज्यादा वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ वो डिविडेंड के हिसाब से जो है उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मेन जो रीजन है, जो यहां कम डिविडेंड दिख रहा है और यहां जो ज्यादा डिविडेंड दिख रहा है, उसका रीजन है कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी या जो डिविडेंड पॉलिसी जो है वहां पर चेंज होना। फिर अगले साल देखिए फिर आपको बड़ा नंबर देखने को मिलेगा 48 रुपीस का, और हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो जस्ट खत्म हुआ है 52 रुपीस का डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। और अभी भी आप देखेंगे Q1 और सब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ डिविडेंड जो है HCL टेक की तरफ से आता हुआ नजर में आ रहा है। ठीक है, अभी के प्राइस में देख लेते हैं। 1894 का प्राइस है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये देखिए 1894-95 का ही प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ से ऊपर, मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें नाम आ रहा है HCL टेक का। IT सेक्टर में एक बड़ा नाम है HCL टेक दोस्तों। तो डिविडेंड 52 रुपीस का, तो ये 2.74% की डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि पुराने इन्वेस्टर्स का क्या। अब देखिए 5 साल का डेटा है, लेकिन नवंबर के जो डेटा है वो मैंने नहीं लिया है, मैंने मई महीना से लिया क्योंकि मई महीने से ही डिविडेंड आ रहा था। ठीक है, तो उस समय में मई 10 के आसपास 2019 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, उस समय में 543 के आसपास में शेयर प्राइस था। ओके, और आपने देखा डिविडेंड ज्यादा नहीं था, जो एडजस्टेड बोनस एडजस्टेड जो डिविडेंड था 5 रुपए का ही था। तो डिविडेंड यील्ड जो थी 0.93% ही थी। आज लेकिन थैंक्स टू जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के कारण से ज्यादा डिविडेंड आ रहा है 9.57%। मतलब जो इन्वेस्टर के पास ये 550 के आसपास HCL टेक का शेयर है, उनको आज बड़ी डिविडेंड यील्ड मिल रही है दोस्तों। 543 या 550 किसी के पास अगर है फॉर एग्जांपल, अगेन आपका बाइंग प्राइस कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप मानिए कि इस प्राइस में आपको 52 रुपीज ऑलमोस्ट आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी यील्ड कही जाएगी। प्राइस परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 543 से अभी ऑलमोस्ट 1900 के आसपास में, तो 25% का जो है हमको रिटर्न्स भी देखने को मिल रहा है, तो जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं कि कंपनी का ऐसा कहना है FY22 से FY26 कब खत्म होगा, जब मार्च 2026 के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये जो 5 साल में कंपनी ने कुछ अपना एलोकेशन पॉलिसी ऐसा रखा है कि वो जितना भी प्रॉफिट करेंगे
उसका 75% या उससे ज्यादा जो है एज ए डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ वो जो है शेयर कर देंगे दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा है कि FY22 से 24 में 88-89% का डिविडेंड पे आउट रहा है दोस्तों। ठीक है, वो 75 बोल रहे हैं लेकिन 85% से ऊपर ही रहा है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ध्यान दीजिएगा, ये दो पार्ट में मैं यहाँ डिवाइड करता हूं। ये देखिए, जब ये पॉलिसी नहीं थी तो ये 25-24%, इनफैक्ट आप यहां पर देखिए उससे पहले डिविडेंड के लिए एटलीस्ट HCL टेक नहीं जाना जाता था। अब यहां पर देखिए 2016 में देखिए ये सब रैंडम नंबर्स ही हैं, 40%, फिर 19%, फिर 11%, 25%, देख रहे हैं, मतलब कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। लेकिन अब यहां से कंसिस्टेंसी आई है FY22 से FY26, और हम देखिए 84, 88, 90% के आसपास का जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या देखना है कि जो भी EPS रहेगा जो HCL टेक का, उसका अभी फिलहाल 75% तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। तो उसके लिए EPS के लिए क्या जरूरी है, उनके प्रॉफिट्स का बढ़ना दोस्तों। अब डिविडेंड फ्रीक्वेंसी यहां पर क्वार्टरली है जो हमको देखने को मिल रही है, हर क्वार्टर में HCL की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज हुआ है। यहां पर जब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट्स के तो पास डेटा आ गए, अभी के दो क्वार्टर आए हैं जैसे जून और सितंबर, क्या प्रॉफिट्स बढ़े हैं? तो ये देखिए EPS 1569 और 1561 का है। तो यहां हम देख भी लेते हैं EPS या प्रॉफिट बढ़े हैं कि नहीं। जैसे लास्ट ईयर जून में 13.02 का EPS था, इस बार का जो जून था 15.69, प्रॉफिट बढ़ा है। फिर लास्ट ईयर सितंबर मतलब Q2 के रिजल्ट के समय 14.12 था EPS और प्रॉफिट था 3833। अभी कितना EPS है? 1561 और 4237। तो एटलीस्ट दो जो भी क्वार्टर के रिजल्ट आए उससे तो लग रहा है कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं HCL टेक में। 85-90% का डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल में, लेकिन 75% या उससे ज्यादा की कंपनी ने बात कही है। 7th हाईएस्ट वेटेज है HCL टेक का डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारे दूसरे नाम भी आने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल हम डेटा से देख रहे हैं कि डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।